चलिए अब आगे बढ़ेंगे। संसद सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन। सत्र अच्छे से चलने की उम्मीद है, पीएम मोदी ने ये कहा। मॉनसून में जीव का कल्याण होता है। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में एक नई उड़ान भरी है। नए स्पेस स्टार्टअप में युवाओं की टीम है। युवाओं ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ा है। ये संयोग नहीं, संदेश है। हमारे युवाओं की क्षमता असीम है। भारत के नौजवान साहस करते हैं और सफल होते हैं। विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य होते जा रहा है, इसका जिक्र पीएम ने किया और आगे कहा कि पश्चिम एशिया का युद्ध संकट का कारण रहा है। इसके बाद भी देश 7.7 की विकास दर से लगातार आगे बढ़ रहा है। देश ने स्पीड पकड़ ली है। युद्ध की वजह से तेल सप्लाई पर असर जरूर पड़ा है। संसद में सार्थक चर्चा होने का भी समय मांगा है। इसके अलावा सदन में कई अनुभवी सांसद हैं। जहां पर तथ्य और तर्क होते हैं, वहां पर उफान की जरूरत नहीं है। संसद में तथ्य और तर्क से आवाज उठाई जाए। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सत्र के पहले किया। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। चलिए आगे बढ़ते। पवन खेड़ा ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद चुने गए पवन खेड़ा और बीजेपी के महेश केवट ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। सुष्मिता देव ने बीजेपी की राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं सुष्मिता देव और टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई सुष्मिता देव। तो आपको याद होगा 3 सांसदों ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद ही इन्हें उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने प्रेजेंट किया। और अब देखिए यहां से वो तस्वीर निकलकर सामने आई। शपथ लेते हुए सुष्मिता देव नजर आई। तो राज्यसभा में पवन खेड़ा समेत 9 सदस्य जो नए सदस्य हैं उन्होंने शपथ ली। और राज्यसभा के मॉनसून सत्र से पहले दिन का अगर हम जिक्र करें तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के सदस्य शामिल हैं। वहीं डीएमके के समर्थन पर कंगना रनौत बोली है, धीरे धीरे सब सनातन की शरण में आएंगे। ये उन्होंने कहा है बीजेपी की शरण में आएगी डीएमके। ये कंगना रनौत की तरफ से कहा गया। दरअसल यहां सत्र के दौरान उनसे मीडिया ने बातचीत की और उसी दौरान उनकी तरफ से कहा गया। कंगना रनौत ने विपक्ष पर निशाना साधा। दरअसल मॉनसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष के लगातार प्रदर्शन की वजह से संसद सत्र बार बार स्थगित किया गया, जिस पर कंगना रनौत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि संसद का सत्र इसलिए होता है ताकि हम हर मुद्दे पर बात करें और बात की जा सके, लेकिन आप लोग अगर उत्पात मचाएंगे तो वो ठीक नहीं है। और इसे लेकर उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया। देखिए ये सब डीएमके का रुख साफ नहीं है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ है। देखिए ये सब धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी और जो सनातन संस्कृति है उसकी ही शरण में आएंगे और उसकी, क्योंकि ये हमारी अपनी संस्कृति है और ये जो बाकी है ये सब दुनिया से बोरो की हुई है। आगे बढ़ते हैं और लोकसभा में बदला सिटिंग प्लान। टीएमसी के 20 बागी सांसदों को अलग सीट अलॉट हुई है। कुछ 39 सांसदों की सीटें बदली गई हैं। इसी के साथ आप देखिए लोकसभा के मॉनसून सत्र से पहले स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा फैसला लिया है और टीएमसी छोड़ने वाले 20 बागी सांसदों के लिए अलग सीटों का इंतजाम किया गया। इसके चलते लोकसभा में कई अन्य सांसदों की सीटें भी बदल दी गई। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक 20 बागी टीएमसी सांसदों को अलग बैठने के लिए सिटिंग प्लान में कुछ बदलाव किया गया और इस फैसले के बाद कुल 39 सांसदों की सीटें बदल दी गई। अधिकारियों का यह कहना है कि बागी सांसदों को एक साथ अलग जगह देने के लिए दूसरे सांसदों की सीटें भी बदलनी पड़ी।
सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग में हादसा हो गया है। भूस्खलन के बाद 27 मजदूर यहां पर फंस गए और टनल हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। कई मजदूरों को वहां से निकाला भी गया है और मिथेन गैस विस्फोट के बाद ये हादसा हुआ है। तो देखिए, एक हालात लगातार यहां पर चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। दूसरी तरफ लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिक्किम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये हादसा हुआ निर्माणाधीन सुरंग में हादसे की वजह से 7 लोगों की जान चली गई है। इस टनल हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है और 27 मजदूर यहां पर भूस्खलन के बाद फंस गए थे। कई मजदूरों को हालांकि निकाला गया है, लेकिन जिस तरह से गैस रिसाव यहां पर हो रहा है, काफी ज्यादा दिक्कतें भी आ रही है। और त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की मौत। त्रिपुरा के डीजीपी ऑफिस में मृत पाए गए। त्रिपुरा के डीजीपी की सुसाइड की आशंका है। यूपी के बागपत के रहने वाले थे अनुराग धनखड़ और देखिए किस तरीके से त्रिपुरा के डीजीपी ये थे, लेकिन ऑफिस में ये मृत पाए गए। ये कहा जा रहा है कि सुसाइड शायद उन्होंने किया। तो देखिए, त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ सोमवार को पुलिस मुख्यालय स्थित अपने दफ्तर में मृत मिले। धनखड़ 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। परिवार में पत्नी, एक बेटी है और गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप भौमिक ने बताया कि धनखड़ को करीब दोपहर 12 बजे लाया गया। उन्हें 12:48 पर मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मुख्य सचिव जेके सिन्हा, स्वास्थ्य सचिव किरण गित्ते और सरकार के अन्य शीर्ष अधिकारी सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे और कुछ खबरों में दावा किया गया है कि डीजीपी ने खुदकुशी कर ली है। तो वहीं विपक्ष के नेता की तरफ से कई सवाल उठाए गए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में 24 घंटे खुल पाएंगी दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट और साथ ही बिजनेस सेंटर खोलने की तैयारी हो रही है। रात की पाली में महिलाएं भी यहां पर काम कर पाएंगी। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विधानसभा में हाल ही में ये विधेयक पेश किया है। प्रावधान में क्लियर किया गया है कि रात की पाली में महिलाएं भी काम कर पाएंगी। मध्य प्रदेश में 24 घंटे यानी दिन के अलावा अब रात भर भी मॉल, रेस्टोरेंट्स और साथ ही सिनेमा घर आदि खुल पाएंगे। सरकार ये निर्धारित करेगी कि कहां-कहां पर दुकानें रात में खोली जानी है। रात में काम करने वाले कर्मचारियों की कार्य अवधि की गणना दिन में काम करने वाले कामगारों से अलग रहने वाली है। तो हाल ही में ये विधेयक पेश किया गया है कार्यवाही के दौरान। आगे बढ़ेंगे। सबरीमाला सोना चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला है। केरल हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश कि एसआईटी को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश। केरलम हाईकोर्ट ने सोमवार को सबरीमाला के भगवान अयप्पा मंदिर से सोना चोरी होने की जांच कर रही एसआईटी को निर्देश ये दिया है कि वो जांच पूरी करे और जल्द से जल्द अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करे। जस्टिस राजा विजय राघवन वी और के.वी. जयकुमार की डिवीजन बेंच ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ये निर्देश जारी किया। ये रिपोर्ट 2019 में रीप्लेंटिंग के काम के दौरान द्वारपालक यानी कि जो रक्षक देवता जिनको कहते हैं उनकी प्लेटों और श्री कोविल यानी कि गर्भगृह के दरवाजे के फ्रेम से सोना गायब होने से जुड़े हुए 2 मामलों के बारे में थी। एसआईटी के अनुसार जमशेदपुर स्थित CSIR नेशनल मेटालर्जिकल में खास वैज्ञानिकों के द्वारा जांच की गई, जैसे कि एक्सरे, फ्लोरेंसिस स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये देश का एकमात्र संस्थान है इस तरह से एडवांस मेटालर्जिकल एनालिसिस करने में ये सक्षम है।